मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज हम बात करने वाले हैं गाय या भैंस के काफ देने के बाद, मतलब बच्चा देने के बाद कैसे फीडिंग कराएं, कौन सी डाइट बेस्ट है, उनकी हेल्थ और मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। अगर आप अपनी एनिमल को प्रॉपर केयर करते हैं तो आपका ज़्यादा मिल्क और ज़्यादा अच्छा काफ मिल सकता है। तो इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं, तो ये पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन हमेशा नुकसानदायक होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट काविंग न्यूट्रिशन, यानी बच्चा देने के बाद जो खाना हम उसको देते हैं उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है उसके क्या क्या जरूरत हो सकती है या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, बच्चा जब देने के बाद गाय या भैंस की जो बॉडी है ना वो पूरी तरह से वीक हो जाती है, उनकी एनर्जी और न्यूट्रिशन लेवल तुरंत ड्रॉप हो जाते हैं। अगर अपने जानवर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया ना तो जानवर वीक हो सकता है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो सकता है। पोस्ट काविंग डाइट का जो मेन फोकस होता है ना, हमेशा सबसे पहले बॉडी की एनर्जी को रिकवर करना ताकि आपका जानवर जल्दी से स्ट्रांग हो पाए। दूसरा, मिल्क प्रोडक्शन, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मिल्क मिले। तीसरा, हेल्थ, यूट्रस और डाइजेस्टिव सिस्टम को रिकवर करने के लिए। अब बात करते हैं कि पहला 2 दिन, ठीक है, बच्चा देने के पहला 2 दिन में थोड़ा सा हल्का खाना देना चाहिए, क्या देना चाहिए उनको। ठीक है, तो बच्चा देने के बाद पहला 2 दिन में जो है ना, गाय को कभी भी हेवी फीड नहीं देना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डाइजेशन उस वक्त बहुत ज्यादा वीक होता है। करना क्या है, अजवाइन और गुड़ 2 दिन तक आप लगातार दीजिए। हरा चारा दे रहे हैं, थोड़ा सा दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं देना है। ठीक है, क्या अवॉइड करना है, खली, हेवी डाइट है नहीं देना है, बहुत ज्यादा भारी ग्रेन्स या फिर प्रोसेस्ड फूड, डाइजेशन में उससे प्रॉब्लम आ सकती है। सिंपल एकदम डाइट देना है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा और डाइजेशन को पूरी तरह से सेफ रखेगा। और मैं आपको बताती हूँ कि पता है पहला 2 दिन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनमें गलती भूल के भी नहीं कीजिएगा। अब बात करते हैं कि धीरे धीरे कैसे ड्राई फॉडर की तरफ जाना है। ठीक है, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। धीरे धीरे लाइट खाना दे रहे हैं स्टार्टिंग में, आप धीरे धीरे हेवी खाने के पास कैसे जाना है। तीसरे और चौथे दिन जो है वो आप ड्राई फॉडर या फिर थोड़े से क्वांटिटी में आप चोकर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, जैसे ड्राई फॉडर अगर आप दे रहे हैं, जैसे आप सूखा चारा दे रहे हैं 1 या 2 kg डाल दीजिए। चोकर दे रहे हैं उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला करके 100-200 ग्राम आप हल्दी मिला करके दीजिए। और हरा चारा दे रहे हैं तो आप अच्छे से उसको चॉप करके अच्छे से आप उसको काट करके हरा चारा दीजिए। धीरे धीरे आप उसकी क्वांटिटी इंप्रूव कराइए, लेकिन ओवर फीडिंग नहीं कराना है। ठीक है, क्या बात का ध्यान रखना है, जानवर को कभी भी जब आप नए खाने से इंट्रोड्यूस कराते हैं ना तो हमेशा डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्लॉटिंग, डायरिया, एपेटाइट लॉस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो धीरे धीरे उन्हें इंट्रोड्यूस कराना है। ठीक है, अचानक से नहीं इंट्रोड्यूस कराना है। अब बात करते हैं हम उसके लिए बैलेंस्ड फीड और कंसंट्रेट की। ठीक है, तो बैलेंस्ड फीड जब हम दे रहे हैं ना अपने जानवर को, जब हम ग्रेजुअली जो है नॉर्मल खाना स्टार्ट कर रहे हैं ना तो उसको हम बैलेंस डाइट पिलाते हैं। जैसे आप दाना दे रहे हैं तो पहले आधा केजी से शुरू कीजिए, धीरे धीरे शुरू करना है। हरा चारा दे रहे 2 से 3 kg शुरू कीजिए, सूखा चारा दे रहे 3 से 4 kg से। पानी तो हमेशा फ्रेश और क्लीन। मिनरल मिक्स दे रहे हैं, छोटी सी क्वांटिटी से थोड़ा सा शुरू कीजिए। आप स्टार्टिंग में स्लो करना है, धीरे धीरे फिर क्वांटिटी आप उसको बढ़ाते जाइए। आधा किलो स्टार्टिंग में, फिर 1 किलो, ऐसे ही धीरे धीरे आप उसको लेते जाइए। ठीक है, किस बात का ध्यान रखना है और बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। कभी भी स्टार्टिंग के 1-2 दिन में भारी खाना तो भूल के भी नहीं देना, एकदम हल्का खाना देना है। ओवर फीडिंग अगर आपने करा दिया, बहुत ज्यादा करा दिया ना, ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, मिल्क तुरंत रिड्यूस होगा, तुरंत कम होगा। ठीक है, पानी तो भूल के भी नहीं भूलना है। ठीक है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी तुरंत। हाँ, इग्नोर नहीं करना है। अगर दिख रहा है ना कि जानवर हल्का सा फीवर में आ रहा है, थोड़ा सा लेजी हो रहा है, तो इन चीजों को ध्यान से रखना है, अलर्ट रहना है इन चीजों पे। हमेशा अपनी आंख अपने जानवर पे रखिए और डाइट धीरे धीरे बढ़ाइए। ठीक है, कुछ हम आपको टिप्स देते हैं जिससे डाइट को या फिर मिल्क को इंक्रीज करने में हेल्प मिल सकती है। बैलेंस अगर आप डाइट दे रहे हैं ना, ग्रीन फॉडर, ड्राई फॉडर और कंसंट्रेट, मिनरल मिक्स दे रहे हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस और सॉल्ट, साफ पानी 10 से 15 लीटर तो हमेशा, रेगुलर मिल्किंग, हमेशा रेगुलर मिल्किंग एक टाइम पे, और हाँ, रेस्ट और क्लीन ब्रांड।
ठीक है, हमेशा स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। ध्यान रखिए कि आप अपने जानवर को ऐसी जगह रखिए जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा, बहुत ज्यादा मतलब वो ना हो, सुकून हो जहाँ पे, ठीक है, आराम से धीरे से अपना काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक फीडिंग शेड्यूल के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। जैसे मतलब ये थोड़ा आप दे सकते हैं अगर आप चाहे तो। जैसे आप 1 से 2 मतलब 1 से 2 क्या कहूँ मैं, 100 से 200 ग्राम आप अजवाइन लीजिए और उसमें गुड़ मिलाइए, ठीक है, और साथ ही आप उसमें ग्रीन फॉडर मिलाइए, इसको मिक्स कीजिए। 3 से 4 केजी जो है यार ये, अब मैं आपको जो है ना इसके फीडिंग शेड्यूल के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। जैसे आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 दिन जो है ना अजवाइन और गुड़ को मिला करके दे सकते हैं हरे चारे के साथ। 3 से 4 दिन में आप ड्राई पाउडर 1 से 2 केजी दीजिए, चोकर मिक्स कीजिए और साथ ही आप हरा चारा दे सकते हैं। कंसंट्रेट 5 दिन हो गया, 5 दिन के बाद आप कंसंट्रेट दीजिए ½ केजी से 1 केजी, ड्राई पाउडर 3 से 4 केजी, ग्रीन पाउडर 2 से 3 केजी और मिनरल मिक्स थोड़ा थोड़ा करके आपको इसको बढ़ाना है। तो ओवरऑल अगर हम आपको बात करें ना, तो पहला 2 दिन हमेशा लाइट अजवाइन और गुड़, 3 से 4 दिन ड्राई पाउडर, चोकर और ग्रीन पाउडर, 5 दिन के बाद बैलेंस डाइट कंसंट्रेट के साथ। और हमेशा डाइजेशन चेक कीजिए, प्रॉपर क्लीन वाटर होना चाहिए और ग्रेजुअल धीरे धीरे फीड को इंक्रीज कीजिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन, हेल्दी काउ, हेल्दी काफ और साथ ही बहुत ज्यादा मिल्क। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपका जानवर सेफ रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा और साथ ही हेल्दी रहेगा ना, तभी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।